नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई, कोरोना एक महामारी जो है करीब करीब 2.5 साल से हमारे देश में उसने हाहाकार मचा रखा है। जब ये हमारे देश में आई तो कुछ लोगों ने इसे हल्के में लिया और कुछ लोगों ने इसे सीरियसली भी लिया और कई लोगों ने इसके वजह से जान तक गंवा दी। तो कई गलतियां हम लोग जाने और अनजाने में अक्सर करने लगे। वो क्या थी गलतियां, उससे सबक लेने के लिए आज मेरे साथ एक्सपर्ट की टीम के एक सदस्य मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनसे उनका परिचय ले लेंगे और स्वागत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा आपका सिटी में। मैं सभी को नमस्कार देना चाहता हूँ। मैं होम आइसोलेशन से तो ये बताऊँगा कि जो आप डाइट लेते हैं वो डाइट थोड़ी सी ध्यान करके लें, देख के लें और अच्छे से लें। जैसे भी जो भी कोई कोरोना मरीज हैं वो कृपया घबराए नहीं किसी बात से, ठीक है। सबसे पहले उठेंगे, अपना गर्म पानी से गरारे करेंगे, उसके 10 मिनट बाद आप चाय ले सकते हैं। उसके आप करीबन सवा घंटे बाद आप फ्रूट लेना आप लोगों को करीबन 400 से 450 ग्राम जी 500 ग्राम। सर, ये तो होगी डाइट की बात। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसकी जो मनोस्थिति होती है, हाँ, वो एकदम से या तो वो घबरा जाता है या वो हिम्मत छोड़ देता है। तो एक जो दिमागी तौर पर या मेंटेलिटी कहें, उस समय पर इस व्यक्ति को अपने विल पावर किस तरीके से रखनी होती है? सबसे पहले जो हम होम आइसोलेशन जितने भी कर रहे हैं जी, उनमें देखने में क्या आ रहा है कि जो एक मेन सदस्य होता है जो घर का, जी, उसके ऊपर आती है। और वो ये सबसे पहले यही बात सोचता है कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे साथ कुछ अनहोनी होगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। पहले बात तो इस बात से घबराना नहीं चाहिए उसको। ये पॉजिटिविटी सोचे कि मैं जल्दी ठीक हो गया, इन बच्चों को भी बचा के रखूंगा, ठीक है। वैसे जितना आप अपने ब्रेन को न्यूट्रल करोगे, ठीक है, वो उतना ही रहेगा। आप अपने ब्रेन को संभाल के रखिए, और पॉजिटिविटी लेके रखिए, ठीक है। आप किसी की बताई हुई पहले सबसे बड़ी बात तो कोई मेडिसिन ना दे, आप डॉक्टर के पास जी। अक्सर ये देखा गया है कि लोग जैसे हल्का सिम्टम्स जैसे कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो सिम्टम की अगर बात करें तो वायरल के और कोरोना की शुरुआती सिम्टम कुछ लगभग सेम से होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने लेवल पे या मेडिकल पे जाके कुछ एक आधी दवाई ले ली और खा ली और उससे भी जो है परेशानी बढ़ जाती है। हाँ, इससे परेशानी कोरोना के कई सिम्टम आते हैं, जैसे हेडेक होना, गला खराब होना, सूखी खांसी होनी, बैक पेन होना, थाई में पेन होना, ठीक है, दस्त लगने या वायरल। तो आप पहले डॉक्टर के पास जाएं, उनसे राय लें और जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे आप करें। पहले टेस्ट कराएं अपना उनके हिसाब से। और बिना ये ड्रग्स तो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। इसमें कोरोना में सबसे बड़ी बात यह है कि हल्की ड्रग्स लेनी होती है। कोई जो ज़्यादा ही ज़रूरतमंद हो तो उसको उसी हिसाब से हमें दे सकते हैं। कोरोना के समय में कोई किसी संक्रमित व्यक्ति पर क्या किसी दवाई के दुष्प्रभाव या रिएक्शन जिसे बोलते हैं वो भी हो सकते हैं? देखिए, अगर आप बिना सोचे समझे लेंगे या जैसे कि मान लियो कि मैं एक आम आदमी हूँ और जैसे आपको हो जाता है और मैंने कहा कि आप ये दवाई ले लीजिए और उसका दुष्परिणाम होंगे, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाइए, आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपका कोई जानकार है, कोई अपना रिलेशन में है तो आप उनसे राय लीजिए। पहले तो मैं सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि सरकार ने इतना जोर लगा रखा है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे डीसी मैडम ने इतनी सुविधाएं कर रखी है और हमारे सीएमओ मैम ने भी, और हर एक उन्होंने टीम बना रखी है, हर घर घर जा रहे हैं, ठीक है। उनकी राय लें, आपके पास आ रहे हैं, आप एक कॉल कीजिए, वो आपके लिए हर एक टाइम के लिए 24 आवर्स तैयार है आपके लिए, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत होती है तो। कहीं ना कहीं जो है जानकारी का अभाव, हाँ, जान सकते हैं। और जानकारी का अभाव होने की वजह से लोगों को अपने जो राइट्स हैं वो पता ही नहीं होते कि अगर कोई कोरोना मरीज संक्रमित हो गया और उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो सबसे पहले उसने क्या कदम उठाना होता है? अगर उसको पहले तो उसको महसूस होता है या वो डॉक्टर के पास जाता है, अगर बोलता है तो डॉक्टर साहब ने उनको टेस्ट लिख दिया, टेस्ट आप करवाते ही उसके बाद में किसी से भी नहीं मिलना। होम आइसोलेट हो जाओ या अपने आप को अलग कर लो। नहीं, होम आइसोलेट हो जाओ जी, जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती, आप अलग हो जाइए, ठीक है। जब आपकी रिपोर्ट आ जाती है
फिर उसके बाद में आपके पास टीम आएगी जी। बाकायदा आपको डाइट प्लान देगी, जी। आपको मेडिसिन दे के जाएगी, ठीक है। हर एक मोमेंट आपको आज किट भी आई हुई है, जी। ठीक है, आपको वो किट भी प्रोवाइड कराएगी आपको। इवन सब 10 कुछ। दिन की दवाई का कोर्स भी शायद गवर्नमेंट के तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है, टीम जी, की तरफ से। जी 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 10 दिन का जी। जी। अगर खान पान की बात करें तो उस समय अगर कोरोना शरीर के किन किन पार्ट्स पर जो है सबसे ज़्यादा असर करता है, और उसकी रिकवरी के लिए हमें किस किस तरीके जो डाइट प्लान है वो लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने ब्रेन को अच्छा रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, सबसे बड़ी बात तो, जी। ठीक है। कोई भी नेगेटिविटी नहीं लेके आनी, ठीक है। बट दूसरी बात है, दूसरी पॉजिटिव थिंकिंग आप डॉक्टर से राय लें, क्योंकि कई बार गलती कर देते हैं वो, आम आदमी से राय हो ले कि मेडिसिन कहीं से भेज दी उन्होंने, ले ली, जी। ठीक है। और हम भी जो कुछ है, हम भी जो कुछ करते हैं, हमारे सीनियर्स को हमें 1 मिनट में बताते हैं। हमें कोई अगर मरीज को कोई तरह की दिक्कत होती है, बाकायदा हम किसी पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है, हम किट पहन के उनके पास जाते हैं, जी। और कुछ होती है उनकी जो भी मूवमेंट होती है, मैं हम अपने सीनियर को, वो आगे से सीनियर से, सब उस गाइडलाइन के हिसाब से होता है, ठीक है। कोरोना तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई बार देखा गया है कि लोग अपने माँ बाप तक के पास नहीं जाते। ऐसे मरीजों के पास जाकर उनका सामना करना, और देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति मतलब 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा कहीं बैठ नहीं सकता, लेकिन उन्हें 10-10 दिन के लिए होम आइसोलेट होना पड़ता है। तो उस केस के अंदर वो कुछ परेशान हो जाते हैं, तो कुछ मिसबिहेव भी करते हैं टीम के साथ, या तो इस तरीके की कोई घटनाएं भी आपके साथ होती हैं कि कुछ गलत बोल दिया किसी ने, हाँ। कुछ विरोध कर दिया? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, जब कई बार ना उनका भी कई जगह गुस्सा जायज होता है जी। ठीक है। वो एक बारी जब गुस्से में होते हैं, कई बारी हम थोड़े से लेट हो जाते हैं, जो उनको 10 बजे जाना होता है, हम लेट भी हो जाते जी, हैं, जी, कोई जी, बात जी। नहीं, वो बोल देते हैं। उस टाइम वो उनका जो ब्रेन होता है जी। ना, वो थोड़ा सा उनका खराब हुआ होता है। उनको जो नेगेटिविटी आई होती है, वो हमें उनकी सुननी चाहिए। अगर वो कोई बात नहीं, 1-2 लगा भी दे हमें, कोई बात नहीं। हमें अच्छा, मतलब इतनी सिचुएशन भी कभी आ जाती है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो कुछ बोल भी दे, हमें उनको प्यार से हैंडल करना है, हमें जी। ठीक करना है। हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं है, हम जी। उनके लिए हैं। जी। जैसे हमारी सरकारी गाइडलाइन है, हम सरकार ने जिस चीज़ के लिए हमें लगा रखा है, भाई किसी को, पेशेंट को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, जी। ठीक है। और बाकायदा हर 1 डे हमारे डीसी में मीटिंग लेती रहते जी। हैं, ठीक है। सारे डॉक्टर को और को सबको बुला के, कोई चलो, भी अभी हम दोबारा इसी चीज़ पर आएंगे, उस डाइट प्लान पर आएंगे। उससे पहले अगर संख्या की बात करें तो होम आइसोलेशन टीम के अंदर कितने लोग एक समय काम कर रहे हैं? हाँ जी, होम आइसोलेशन में इस समय मेरी जो टीम है, वो हमारी जो 7 टीम है, जी। करीबन 19 टीम है टोटल, जी। तो वो काम कर रही है, ठीक है। जिसमें हम आयुष डिपार्टमेंट से हैं जी। उन्होंने, तो हम वो कर रहे हैं। तो और कितने हैं ये मैं गिनती नहीं बता सकता। मेरा एरिया जी, जी, जी। जैसे कि इधर दिया हुआ है, PLA है, कृष्णा नगर है, विद्या देवी जिंदल स्कूल है, माइयड है, सात रोड है, ठीक है। ये सामने सैनिक कॉलोनी है, जी, जी, जी। बैंक कॉलोनी है, ये सुभाष नगर है। ये हमें दिए हुए काफ़ी, हम अभी भी यही दे रहा था। तो आपके साथ में यही मैं मेडिसिन ही तो दिए थे, आपने जी, आवाज़ जी। लगाई है तो मैं मेडिसिन ही दे रहा था इनको। जी। तो सर, अब दोबारा डाइट प्लान पे आते हैं, तो एक फटाफट से हमारे एक दर्शकों को जो है एक डाइट प्लान जो होता है कोरोना मरीज को किस किस तरीके से लेना चाहिए, और उस चीज़ का किस किस जैसे कि अब हम नॉर्मली कोई जूस लेते हैं तो वो विटामिन C देता है, तो वो कौन सी चीज़ें क्या क्या बॉडी में जो है चीज़ें पूरी करती हैं? देखो, सबसे पहले तो हमें जो सुबह नाश्ता लेते हैं, जी। नाश्ते में कम से कम 900 ग्राम कैलोरी लेनी चाहिए, जी। ठीक है जी। जैसे कोई शाकाहारी है, वो अपना अगर उसको कफ वगैरह नहीं है तो वो दही वगैरह, परोठी वगैरह ले सकता है। जी। अगर जो कोई नॉनवेज है वो एग ले सकता है, ठीक है। ठीक है। सुबह नाश्ता लीजिए, नाश्ते के बाद में फिर 1.25 घंटे बाद में आप काढ़ा लीजिए। जी। काढ़े के फिर आप 1.25 घंटे बाद आप एक पनीर का पानी का गिलास। जी। पनीर का पानी, वो जिसमें पनीर को हम भिगो के रखते हैं? पनीर से जो निकलता है, अच्छा। हाँ, वो एक गिलास पानी लीजिए आप। उसके बाद में आप नारियल पानी लीजिए 10 मिनट बाद में, ठीक है। उसके बाद में सर आप अगर फ्रूट की इच्छा 10-20 मिनट बाद में, आधे घंटे बाद होती है, जी। तो आप फ्रूट लीजिए, जी। नहीं तो फिर आप लंच लीजिए। ठीक है। लंच के बाद में फिर आप 1.25 घंटे बाद आप काढ़ा लीजिए। ठीक है। काढ़े के फिर 20-25 मिनट में अगर कोई चाय लेता है तो चाय लीजिए। ठीक है। और
उसके बाद में सर 4 से 7 बजे में आपको फ्रूट लेना है। फ्रूट वैसे तो सारा येलो ही लेना है आप लोगों को, और खट्टा और येलो। ठीक है। तो उसके बाद में विटामिन सी से भरपूर हाँ जिसे जी, कह सकते हैं। तो उसमें उसके बाद में 4 से 7 में ये आ गया। उस जूस भी ले सकते हैं आप, मौसमी का प्योर लें, नमक कम डाल लें उसमें। ठीक है। और उसके बाद में आप रात को डिनर लेते हैं। डिनर के साथ आप डिनर में आप 2 चपाती 2 मैंगो ले सकते हैं। उसके बाद में रात को आप जब सोते हैं, एक हल्दी वाला दूध गरम करें, अच्छी तरह उबाल के उसमें साथ 3 बादाम हो, 3 मुनक्का हो और 3 छुआरे हो, ये लें। दिन में नींबू पानी अच्छा लें। और सुबह अगर आप कोई चाय नहीं लेता है, वो हल्दी वाला दूध ले सकता है। बलवान जी, आपने जितनी भी चीज़ें बताई, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो गर्म हैं, ठीक है। तो क्या इस चीज़ का उस संक्रमित व्यक्ति पर कोई नुकसान, जैसे कि पेट खराब होना, इस तरीके से कोई? नहीं। अगर इसमें फ्रूट भी है, ज़्यादा नहीं हो सकता इसमें। ज़्यादा गर्म हम काढ़ा ज़्यादा लेंगे। काढ़ा एक जैसे काढ़े में हमें आधा कप लेना होता है, हम 1 कप पूरा पीते हैं, या और किसी बिना बताए किसी से हम मेडिसिन जो उन्होंने बता दिया। काढ़े से भी आप काढ़ा लें, वो भी थोड़ा सोच समझ के लें, ठीक है। और उसके साथ आप तुलसी के पत्ते लें। दिन में सुबह 8 बजे 3-4 पत्ते खाएं, और शाम को 4-5 पत्ते खाएं। 4 बजे से आप 4-5 पत्ते फिर तब खा लें। और स्टीम लें। आपको जिसके पास मैं देख रहा हूँ कहीं में, मान लो जो एक लो फैमिली है, वो पीपल के पत्तों की स्टीम ले सकती है, ठीक है जी। गिलोय हो गया, गिलोय भी ले सकती है। गिलोय डाल के भी आप ले सकते हो, काढ़ा हल्का सा बना के। और सुबह आप अगर जो ज़्यादा कोई फ्रूट अवॉइड नहीं कर सकता, तो आप खरबूजा भी ले सकते हैं। सुबह आप जो नाश्ते से पहले लेना, आप खरबूजा भी ले सकते हैं। खरबूजा के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, जो हमारे उसमें विटामिन सी भी होता है। तो वो हमारे जो जन्म हमारे अंदर जो लड़ते हैं उनको खत्म कर, जो हानिकारक होते हैं, उनमें सबसे बड़ी बात है कि हमें बैक्टीरिया को वो लड़ते हैं, और क्या नाम है, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। और दूसरी बात रही, हमें ज़्यादा कोई फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए। जैसे गेहूं का आटा, बाजरे का आटा और दाल का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है जी। यही है। तो ये तो हुई कोरोना संक्रमित व्यक्ति की बात, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है, उसके करीब 15 दिन महीने तक भी उसका असर या कमजोरी कहीं ना कहीं रहती है। तो इस डाइट चार्ट को उसे कंटिन्यू रखना है या कुछ चेंजेस करना है? नहीं, उसमें आप ये कंटिन्यू उसमें आप चेंज कर सकते हैं। आप जूस ले, उसमें जूस जैसे अनार हो गए, एप्पल्स हो गए, उसी हिसाब से आप अपनी डाइट बाद में चेंज कर लें। जो आपकी बॉडी जैसे मांगती है वह आप उसी हिसाब से ले, या फिर किसी डॉक्टर के पास डाइट जाके ले। आपको ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, क्योंकि 1 वीक तो होती है सर। तो वो, और हम ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि किसी की राय की बजाय आप डॉक्टर के पास जाइए सीधे। एक बहुत बड़ा सवाल है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो चुका है, क्या वो कोरोना की वैक्सीन लगवा सकता है, या एक कोई समय पीरियड है उसका? कोरोना जैसे आपका कोरोना पॉजिटिव आ गए, उसके पहले था हमारा 28 दिन का, अब आ गया जी करीबन 4 मंथ का जी। एक कोरोना जो संक्रमित व्यक्ति है, ठीक होने के 4 महीने बाद वैक्सीन लगवा सकता है जी। तो उसमें भी पहले डॉक्टर से राय लें। बिना डॉक्टर की राय में वैक्सीन डायरेक्ट ना लें। कई बार कुछ बॉडी के अंदर वायरल होता है या और कुछ होता है, तो वो ऐसे ना करें कुछ भी। डॉक्टर के पास जाएं और अपनी समस्या बताएं, फिर उनके पास वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। वो भी पहले जो हो रही है वैक्सीन लगवाएं ज़रूर वैक्सीन। तो जब स्वस्थ है तो आप अपने करवाई, कोई ये ना करें भाई आज कोरोना पॉजिटिव हो, आपकी रिपोर्ट आई है और आप 2 दिन में जाके लगवा लें, ऐसे ना करें। वो डॉक्टर से राय लें। आपके पास सिर्फ कोरोना का ही डिपार्टमेंट है या ब्लैक फंगस के जो है? नहीं सर, मैं एक वॉलंटियर हूँ जी, ठीक है। और मैं होम आइसोलेशन पे हूँ जी। तो सर कुछ चीज़ें हैं वो हमारे दायरे में होती है जी। तो मैं दायरे से आगे नहीं बढ़ सकता। जितना मेरा दायरा है, और ब्लैक फंगल्स वगैरह में ये हमारे जो सीनियर्स डॉक्टर बैठे हैं, सीएमओ मैम बैठे हैं, हमारी और टीम अग्रवा मेडिकल में बैठी है, वो भी देख सकते हैं, और ऊपर बैठे हैं सर। हम इतने नहीं बता सकते आपको।
तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर बलवान, जो कि होम आइसोलेशन डिपार्टमेंट से हैं और जितने भी कोरोना मरीज़ जो हैं वो होम आइसोलेट हैं। इनके पास हिसार शहर का कुछ एरिया है, वहाँ पर उन्हें दवाई मुहैया कराना, उनसे मिलना, उनकी हेल्थ को चेकअप करना और उनकी पूरी जानकारी और लेखा जोखा इन्होंने ही रखना होता है। और साथ ही साथ वो क्या डाइट लेंगे, किस तरीके का खाना खाएंगे, क्या क्या चीज़ें खाएंगे, ये सारी इनकी ही जिम्मेदारी है और ये बाकायदा उसे बखूबी निभा भी रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से इन्हें सैल्यूट भी करना चाहेंगे। और आप भी अगर इन्हें सैल्यूट करना चाहते हैं और इनके जज्बे को दाद देना चाहते हैं, उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फ़िलहाल के लिए लेता हूँ इजाज़त। आप देख रहे हैं हिसार न्यूज़। धन्यवाद। बलवान जी।